ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद नसीम संजय द्विवेदी के साथ रायसेन ज़िले की खबरों को लेकर। कोरोना काल है, कोरोना को भगाने के लिए प्रशासन और हम सभी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। लॉकडाउन है, कुछ समस्याएं हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर आपको सहूलतें भी दी जा रही हैं। कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी सूचनाओं के लिए कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष नंबर है 07482 22 22 17 तथा मोबाइल नंबर 75 87 97 73 22। इस पर संपर्क कर सकते हैं। नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस संक्रमण संबंधी सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए कलेक्टर उमाशंकर भार्गव के निर्देश के अनुसार कलेक्ट्रेट कार्यालय के लोक सेवार्थ गवर्नेंस कक्ष में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इस कंट्रोल रूम का दूरभाष नंबर 07482 22 22 17 है तथा मोबाइल एवं व्हाट्सएप नंबर है 75 87 97 73 22। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि रायसेन में इंडियन चौराहा स्थित कोविड केयर सेंटर पूरी तरह से सुरक्षित है। ये सेंटर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप स्थापित किया गया है तथा सेंटर में कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। कोरोना वायरस संक्रमण हवा के माध्यम से नहीं फैलता है। इस कोविड केयर सेंटर से आसपास किसी भी तरह का संक्रमण फैलने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए नागरिक किसी भी प्रकार के आशंकित न हो। उन्होंने बताया कि कोविड केयर सेंटर में 21 मरीज भर्ती हैं तथा 3 मरीज एम्स भोपाल में भर्ती हैं। रायसेन के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज रिजवान उपचार के बाद पूरी तरह से स्वस्थ होकर घर वापस आ गए हैं। एक अन्य व्यक्ति देवेंद्र धाकड़ जो कि एम्स में इलाज के लिए गए थे तथा वहीं कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वे भोपाल एम्स में ही भर्ती हैं तथा उनका उपचार चल रहा है। आज एक बड़ी ही दिल दहलाने वाली घटना बेगमगंज के करीब एक गांव में देखने को मिली। मां की आंखों के सामने 8 वर्षीय बेटे की करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। बेगमगंज के पास ढिमरौली में खेत पर बने मकान पर एक 8 साल का लड़का जो अपनी मां की नज़रों के सामने जिसको करंट लग गया, बच्चे की चीख पुकार सुनकर मां दौड़ी दौड़ी गई और एक लकड़ी से बच्चे को हटाया, लेकिन करंट के झटके से उस मासूम को नहीं बचाया जा सका और एक मां के सामने ही बेटे ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। जब तक अन्य लोग वहां पर पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी। उसे सीधे सिविल अस्पताल बेगमगंज लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ढिमरौली निवासी इश्तियाक खां गैरतगंज के ग्राम खिड़की में एक गमी में शामिल होने के लिए गए थे। दोपहर करीब 12 बजे उनका 8 साल का जो पुत्र था, जिसका नाम सलीम उर्फ सल्लू बताया जा रहा है, वो और अपनी मां के साथ खेत पर बने मकान पर ही खेल रहा था कि अचानक वह किसी काम से उसने वहां लगे बिजली को चालू किया तो उसे करंट लग गया। उसके चीखने पर उसकी मां ने आकर देखा तो पुत्र को करंट की चपेट में देखकर लकड़ी से तार अलग किया और गांव वालों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने बच्चे को बचा नहीं सकी। घरेलू विवाद में महिला नदी में कूदी, लोगों ने आकर बचाई जान। बेगमगंज के पास कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए चलाए जा रहे लॉकडाउन में घर में रहने को मजबूर परिवारों की अब आपस में अनबन होने लगी है। ऐसा ही एक मामला ग्राम रैटवास में सामने आया है, जब घरेलू विवाद में एक महिला नदी में कूदने की धमकी देकर घर से निकल गई। परिजनों ने तलाश किया, नहीं मिलने पर इसके बारे में पुलिस को सूचित किया गया, जिसने समय पर पहुंचकर नदी में कूदे और महिला को निकालकर उसका जीवन बचा लिया। थाना प्रभारी घनश्याम शर्मा ने बताया कि ग्राम रैटवास निवासी जमुना बाई पत्नी स्वर्गीय कल्लू हरिजन आयु 60 वर्ष का बताया है, अपनी बहू बेटे से घरेलू विवाद हो गया था, जिसमें जमुना बाई इतने आवेश में आ गई कि घर से ये कहकर
वह जा रही है कि नदी में कूदकर जान दे देगी और घर से निकल गई। परिजनों ने कुछ देर के बाद उसे तलाश किया, लेकिन वह नहीं मिली। जब तत्काल मोबाइल से पुलिस को जानकारी दी गई, जिस पर थाना प्रभारी ने पेट्रोलिंग कर रहे एसआई अरुण सिंह, एएसआई अरविंद पांडे व संदीप राजपूत को मौके पर भेजा। पुलिस ने जमुनाबाई से पूछताछ की तो उसने घरेलू विवाद पर से नाराज होकर नदी में कूदना बताया। तब पुलिस ने जमुनाबाई को समझा बुझाकर ग्रामवासियों, ग्राम चौकीदार के समक्ष उसके पुत्र मोहन हरिजन व राम कुमार हरिजन के सुपुर्द कर दिया। सही समय पर सूचना मिल जाने पर उस महिला की जान बच गई। पुलिस की त्वरित कार्रवाई पर ग्रामीणों ने पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा की है। अशासकीय स्कूलों को मान्यता नवीनीकरण के लिए 1 वर्ष की छूट। राज्य शासन के द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के चलते अशासकीय स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण के लिए 1 वर्ष की छूट दी गई है। ये अवधि पूर्व में 2 बार बढ़ाई जा चुकी है। लॉकडाउन अवधि 3 मई तक बढ़ाए जाने पर संस्थाओं को होने वाली कठिनाइयों और छात्र हित को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च 2021 तक के लिए अशासकीय स्कूलों की मान्यता को यथावत मान्य किया गया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबद्ध ऐसे समस्त अशासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल जिनकी मान्यता 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई, उन्हें मध्य प्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं के मान्यता नियम 2017 के नियम के अनुसार मान्यता नवीनीकरण के लिए कोरोना संक्रमित क्षेत्रों को छोड़ के शेष सभी ग्राम पंचायतों में प्रारंभ होंगे मनरेगा के काम। प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कोविड-19 के संक्रमण की संभावना वाले क्षेत्रों को छोड़कर शेष ग्राम पंचायतों में मनरेगा के काम शुरू कर दिए जाएंगे। अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विभाग मनोज श्रीवास्तव ने कहा है कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सामाजिक दूरी का पालन करते हुए स्थानीय परिस्थितियों का आकलन कर जल संरक्षण, जल संवर्धन, कृषि सिंचाई गतिविधियों और व्यक्तिमूलक कार्य शुरू कराए जाएं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कार्यस्थल पर आवश्यक सुरक्षा इंतजाम करने और मजदूरों को जागरूक करने के लिए पंपलेट भी बांटे जाएं। कोविड-19 के रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के लिए निजी चिकित्सालय अधिकृत किए गए हैं। राज्य शासन ने निजी चिकित्सालयों को कोविड-19 के संदिग्ध मरीजों के लिए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट के उपयोग की अनुमति प्रदान की है। आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण फैज अहमद किदवई ने पत्र जारी कर निजी चिकित्सालयों से कहा है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा अनुमोदित रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट का ही उपयोग करें। इस संबंध में ICMR द्वारा जारी प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करना भी आवश्यक होगा। फिंगरप्रिंट की वजह से राशन वितरण में आ रही है दिक्कत। गैरतगंज राशन वितरण में पहले दुकान संचालक की फिंगर से बायोमेट्रिक मशीन ओपन होती थी, जिससे राशन हितग्राहियों को दिया जाता था, लेकिन अब प्रत्येक हितग्राही के फिंगर से बायोमेट्रिक मशीन ओपन होगी। इसके बाद हितग्राही को राशन मिलेगा। इस समय विश्व में कोरोना संक्रमण महामारी फैली हुई है और प्रत्येक हितग्राही के फिंगर लगाने से संक्रमण फैलने की आशंका है। इस समस्या के संबंध में आज शासकीय उचित मूल्य संघ गैरतगंज ने कलेक्टर के नाम गैरतगंज SDM प्रियंका मेमरोड को एक ज्ञापन सौंपा है। 22 अप्रैल से मंडल परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का होगा मूल्यांकन। लॉकडाउन के कारण इस वर्ष प्रदेश में संचालित हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 22 अप्रैल से प्रारंभ किया जाएगा। मूल्यांकन का ये कार्य गृह मूल्यांकन प्रक्रिया से कराया जाएगा। सरकार का माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा इस संबंध में आपको बता शीघ्र ही नगर निगम विस्तृत महापौर 1 साल निर्देश जारी किए जाएंगे। सरकार का फैसला है, हर निकाय में बनेगी प्रशासकीय समिति। नगर निगम में महापौर और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष प्रमुख होंगे। कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये व्यवस्था करीब 1 साल तक लागू रहेगी। कोरोना संक्रमण के चलते निकायों के चुनाव फिलहाल नहीं होंगे। कमलनाथ सरकार ने निकायों का कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक की नियुक्ति कर दी थी, जिसे शिवराज सरकार ने
पलट दिया है। रायसेन जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ग्राम पहुंची स्वास्थ्य विभाग की सर्वे टीम को ग्रामीणों ने बिना सैंपल लिए ही वापस लौटा दिया। डॉक्टर्स का आरोप है कि ग्रामीणों ने गांव में घुसने नहीं दिया बल्कि धमकी भी दी। इस कारण टीम बिना सैंपल लिए ही वापस आ गई। सर्वे दल ने इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जबकि जिला मुख्य चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने घटना की जानकारी नहीं होने की बात कही है। उल्लेखनीय है कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 26 पर पहुंच गई है। आज 3 में से 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जो अल्ली ग्राम के हैं। अल्ली ग्राम में कोरोना पॉजिटिव संख्या 10 हो। कैसे अपनी टीम को लेकर? हम अपनी पूरी स्वास्थ्य की जो टीम है सांची विकास खंड की, जिसमें हमारे बीएमओ डॉक्टर माथुर साहब थे, हमारे आरआई कौसर अली साहब थे, मैं डॉक्टर सुरेश यादव यहाँ का सेक्टर मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हूँ, और हमारी सभी एएनएम और रैपिड रिस्पॉन्स टीम के जो सदस्य थे वो सब आज अल्ली गांव में घर घर जाके सर्वे करने गए थे। अच्छा, तो ये किस संबंध में करना था सर्वे आपको? अल्ली गांव में 10 लोग कोरोना से पॉजिटिव आए हैं, तो उनके घर घर जाके उस पूरे गांव का हमें सर्वे करना था, और जो पॉजिटिव 10 मरीज आए हैं उनके परिजनों से बात करके उनके आगे अपन को सैंपल की भी व्यवस्था करना थी। फिर किया सर्वे आपने? नहीं किया? हम लोग सब पूरी टीम लेके गए थे, पर गांव वालों ने हमें अंदर गांव में ही नहीं घुसने दिया। पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ में था, तहसीलदार साहब भी थे, टीआई साहब भी थे, सब अमला साथ में था। फिर भी गांव वाले पूरा झुंड बना के 200 लोग आके हमारी टीम को घेर लिया और हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया। अच्छा। और स्पष्ट मना कर दिया गया कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी सर्वे नहीं होने देंगे। अच्छा। यदि आप सर्वे करोगे तो इसके परिणाम आपको भुगतना पड़े। अच्छा, आपने समझाया देने के बाद ही हम नहीं लोगों माने ने वो? सबने समझाया, हमारे कौसर अली साहब आरआई साहब है साथ में, माथुर साहब बीएमओ साहब हैं, सबने अपने अपने स्तर पे हमने बात करने की कोशिश करी लगातार 1 से 1.5 घंटा। अब आप हमसे पहले तहसीलदार साहब ने भी बात की थी, उसके पहले टीआई साहब आए थे, उन्होंने भी बात की थी, सबने बात की, पर किसी भी तरह से उन लोगों ने किसी ने भी उस बात को समझने की कोशिश नहीं की। अब आप क्या करना चाहेंगे? अब नहीं, जब गांव वाले तैयार नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं? जब वो अंदर घुसने ही नहीं दे रहे, गांव में रोड पे खड़े हो गए, गलियों में खड़े हो गए, तो टीम अंदर घुसेगी कैसे? अच्छा, अब आप अपनी टीम लेकर वापस जा रहे अब हैं? हम लोग बस वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया कि स्थिति के बारे में, अब हम लोग सब अपनी टीम वापस ले जा रहे हैं। अच्छा। हाँ तिलक भाई, खेमचंद बोल रहा हूँ। चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, पसंद करते रहें। हम आपको खबरें आपके बीच में लाते रहेंगे। मैं मोहम्मद नसीम संजय द्विवेदी के साथ ब्रेकिंग न्यूज़। आप सभी से इसी उम्मीद के साथ लॉकडाउन का पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, क्योंकि अभी भी हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं।